मध्य प्रदेश जिला कटनी बिहार अररिया जा रहे 165 बच्चों को विगत 12 दिन पहले कटनी स्टेशन में CWC, GRPF, RPF ने मानव तस्करी के शक की बुनियाद पर 165 मदरसे पढ़ाई के लिए जा रहे बच्चों को डिटेन कर लिया था। कल रात बच्चों को मिली आज़ादी स्पेशल ट्रेन में 2 कोच लगा कर दी गई विदाई। आरोप निकले बेबुनियाद। अब्दुल कादिर खान, मेंबर ऑफ जमीयत उलेमा हिंद जबलपुर ने बताया है कि GRPF, CWC, RPF ने बिना किसी ठोस सबूत के बच्चों को पकड़ा, जबकि उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद थे। इस कार्रवाई को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना और अवैधानिक बताया है। भोपाल जमीयत उलेमा हिंद सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब, दारुल उलूम ताजुल मस्जिद भोपाल व जबलपुर जमीयत उलेमा हिंद सदर मौलाना इकबाल साहब इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। और वहीं अब्दुल कादिर खान ने इसे इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों मदरसों में हमला बताया है। CMO कार्यालय बिहार व DGP बिहार को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है और इस घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इसमें कार्रवाई के लिए आश्वासन भी मिला है। वहीं पूरे मामले से पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर कटनी बचते नजर आए। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के भी आरोप लगे। 11 अप्रैल को 165 बच्चे शिक्षा प्राप्त करने बिहार पटना अररिया से लातूर नांदेड़ महाराष्ट्र जा रहे थे। कल बच्चों की विदाई में सभी की आंखें नम दिखी। अब्दुल कादिर खान व सभी शहरियों ने रातों दिन बच्चों की फिक्र करने वालों का आभार व्यक्त किया है। कैश अहमद, अंजुमन इस्लामिया, मारूफ हनफी, सैयद तारिक हुसैन, जाकिर हुसैन, अकील सिद्दीकी, अब्दुल अहद, मोहम्मद महमूद, अधिवक्ता व समाजसेवियों ने नाश्ता व अन्य सामग्री के साथ बच्चों को किया विदा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अब्दुल कादिर खान ने बताया ये मामला जल्द कोर्ट में भी उठाया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। रिपोर्टर सत्येंद्र बर्मन। लिए जा रहे थे उन बच्चों को जो है GRPF, RPF और इसके साथ CWC ने एक बड़ी कार्रवाई बताते हुए मानव तस्करी और न जाने क्या क्या आरोप लगाते हुए उन बच्चों को जो है कटनी में डिटेन कर लिया था। और कल रात में उन बच्चों को एक बड़ी राहत मिली है। पूरी कार्रवाई बेबुनियाद निकली है और उसमें किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। और बच्चों को जो है बाइज्जत जो है भेजने की तरतीब बनाई गई है, जिसमें स्पेशल ट्रेन के द्वारा रात में 11:30 बजे 2 बोगी स्पेशल लगाकर उन बच्चों को जो है वापस बिहार की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। हम इस जो घटनाक्रम को और इस कार्यवाही को असंवैधानिक मानते हैं और इस कार्यवाही को में जवाबदेही जो है सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यवाही है ये समझ लीजिए कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान मदरसों में सीधा प्रहार है, सीधा हमला है। और इसके हो जाने से और इसे पिक्चराइज जिस तरह से लोगों ने किया है और खास तौर से जिन अधिकारियों ने और जिस संस्थान ने इन बच्चों को डिटेन किया था, उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है कि ये मदरसों में जा रहे बच्चे मदरसे में नहीं जा रहे थे, बल्कि इनको मानव तस्करी के रूप में इनको कहीं ले जाया जा रहा था। और बाल श्रम का भी आरोप लगा है। इन आरोप जो है सारे के सारे निराधार निकले हैं। और उन बच्चों को कल रात में सभी समाज सेवी मिलके और विदाई की गई है, जिसमें CWC और GRPF और RPF के लोग भी शामिल थे। और किसी तरह से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इस घटनाक्रम में पूरी तरह से हमारी जमीयत उलमाए हिंद भोपाल सदर और अमीर शरिया हजरत मौलाना अहमद खान साहब ने नजर जमाई हुई थी। और इस पूरी कार्यवाही में उन्होंने अपना मौकिफ भी रखा है कि ये हमारे शैक्षणिक संस्थानों पर सीधा प्रहार और हमला था। इसके साथ साथ जबलपुर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना इकबाल साहब ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और मुझे लगता है कि ये जो मामला है अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मैंने जो है एक पत्र लिखा था CMO भोपाल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, जिसमें उन्होंने जो है उस पत्र को DGP पटना बिहार को उन्होंने जो प्रेषित किया है। और कार्यवाही भी सुनिश्चित होना चाहिए और जिन अधिकारियों द्वारा इस घटने को अंजाम दिया गया है उस घटना
के बारे में जरूर जांच होना चाहिए और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है बिहार से और नांदेड़, लातूर, महाराष्ट्र जा रहे थे, उन्हें अचानक जो है कटनी में डिटेन कर लेना और 12 दिन तक उनको जो है बाल आश्रय गृह में रखना, उनके बच्चों के वालिदैन से उनको ना मिलने देना और उनके जो पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, जो शिक्षक थे, उनको उन बच्चों से अलग कर देना और फिर इस तरह की घटना को अंजाम देना, इससे बच्चों का मनोबल बहुत टूट गया है और आगे की पढ़ाई में उन्हें दिक्कत हो रही है। सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि सरकार जिस तरह से सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर रही है, इंस्टीट्यूट खराब हो रहे हैं, इसके बाद भी अगर मुसलमान अपने खर्चे से, अपने जेब की गाढ़ी कमाई से बच्चों को अपने मदारिस में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और तमाम तरह की पढ़ाइयां करा रहे हैं, उन पढ़ाइयों में भी रुकाव डालने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, किसके इशारे में कर रहे हैं, ये जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। मैं कटनी की आवाम से और कटनी के तमाम तरह के जितने भी संस्थान हैं, समाजसेवी संस्थान, उन्होंने जो एकता का परिचय दिया है, उन्होंने जो साथ मिलकर और इस दुख की घड़ी में साथ निभाने का काम किया है, अपने घरों से उनके लिए खाने का इंतजाम किया, उनके नाश्ते का इंतजाम किया और जब जा रहे थे तब भी हमारी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से नाश्ते का इंतजाम किया गया और बाकी शहरियों ने जो है फूल माले तक लेकर वहां गए और बच्चों का इस्तकबाल और हौसला अफजाई करी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अल्लाह ताला हम सबको नेकी पर जमने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले को हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और जिन अधिकारियों ने अपनी मनमानी की है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।